Hello बच्चों, let's read the question. The question says which is incorrect in respect to bryophytes. तो हमें यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं. हमें बताना है कि ब्रायोफाइट्स का कौन सा फीचर नहीं है. हमें ऑप्शंस दिए हैं वाटर इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रेजेंस ऑफ सिलिएटेड स्पर्म्स, प्रेजेंस ऑफ एंथ्रीडियम, प्रेजेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट. तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. हम ब्रायोफाइट्स के फीचर्स देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर हमें इनकरेक्ट दी हुई है. तो बच्चों सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब है बच्चों कि इनको लैंड के साथ साथ पानी की भी जरूरत होती है फॉर फर्टिलाइजेशन, जिससे प्रूव होता है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए दैट इज वाटर इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सही आंसर है. आगे हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स के पॉइंट्स. तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट हमने देख लिया कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है. उसके बाद प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलस होती है. तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक है. ब्रायोफाइट्स के अंदर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है. टेरिडोफाइट्स के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज आने स्टार्ट होते हैं. तो प्लांट्स लैक वैस्कुलर टिश्यूज. इसके बाद अगर हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो बच्चों जो ब्रायोफाइट्स लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं वो होती है हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो ये जो हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इस हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमारे पास 2 फेज प्रेजेंट होते हैं और ब्रायोफाइट्स ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है. तो सबसे पहला फेज जो हमारे पास है दैट इज हेप्लॉइड और दूसरा फेज होता है डिप्लॉइड. तो बच्चों ये जो हेप्लॉइड फेज है, इस हेप्लॉइड फेज के अंदर स्टेज हमारी आती है गैमीटोफिटिक और ये गैमीटोफिटिक स्टेज हमारी मेन प्लांट बॉडी होती है और डिप्लॉइड के अंदर जो स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज. बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो गैमीटोफिटिक बॉडी है ये हमारी मेन प्लांट बॉडी होती है और ये फोटोसिंथेटिक होती है, अपना खाना खुद बनाती है, जबकि ये जो स्पोरोफिटिक स्टेज है ये गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए. अपना सारा खाना ये गैमीटोफिटिक स्टेज से लेता है. और कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा आएगा कि जो गैमीटोफिटिक स्टेज है बच्चों, ये गैमीटोफिटिक स्टेज गैमीट्स बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इसी के ऊपर हमारे एक तो एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है. तो ये जो एंथ्रीडियम है ये है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन और साथ साथ प्रेजेंट होता है आर्कीगोनियम. तो ये जो आर्कीगोनियम है ये हमारा होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन. अब बात करते हैं स्पर्म्स की. तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं सिलिएटेड स्पर्म्स. तो प्रेजेंस ऑफ सिलिएटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट होता है स्पर्म्स के पास, तभी वो वाटर के अंदर अपनी मूवमेंट करके फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास पहुंच पाते हैं. तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं ब्रायोफाइट्स के. अगर अब हम अपने ऑप्शंस देखें तो हमें पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर डी दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट ये गलत स्टेटमेंट है ब्रायोफाइट्स को लेकर. क्यों? क्योंकि बच्चों हमारा जो स्पोरोफाइट प्रेजेंट है वो पहली बात तो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, मतलब डिपेंडेंट होता है वो गैमीटोफिटिक स्टेज पर, और दूसरा वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो डिपेंडेंट होता है ऑन गैमीटोफाइट, जिसकी वजह से हमें हमारा फाइनल आंसर मिलता है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Hope you understood it well. Best of luck.